Hello everyone, this is me Manaza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism on the topic Lenz's law is law of conservation of energy. कल हमने पढ़ा था लेंजेस लॉ को, हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके जो 4 कंडीशंस थे उनको हमने डिस्कस किया था अच्छे से। और आज हम पढ़ेंगे कि लेंजेस लॉ पे क्या लगता है अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि मतलब कि एनर्जी होती है जहीं कहीं भी किसी भी दुनिया में कोई भी एनर्जी होती है वो ज़ाया नहीं होती, वो हमेशा कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी जो हमने पढ़ा होता है पहले क्लासों में कि एनर्जी neither be destroyed and neither be created, it can be transferred from one form of the energy to another form. So हमने ये पढ़ा होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय या ना ही क्रिएट होती है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है कंजर्व होती है। हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं कोई भी और उसको हम मैग्नेट फील्ड लेते हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है हम उसको चेंज करते रहते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग करते हैं और कभी वीक करते हैं। तो उसकी वजह से कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेकिन जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अपनी मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। हमें पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं तो हम में स्टोर होती है, हम मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो यूज़ होती है। तो हम इसको मैग्नेट को किसी भी चीज़ से मूव करवा रहे हैं या हम कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं तो हम उसमें अपनी मैकेनिकल एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन हम लेते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, जो इस फील्ड का डायरेक्शन है और जो इस करंट से प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उसका भी डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। जब डायरेक्शन सेम होंगे तो वो क्या करेंगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएंगी, और जब वो कंबाइन होगी तो उसके नतीजे में एक बहुत सारी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से क्या होगा, एक ट्वाइस करंट जो होगा उससे प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, और उसके जो ट्वाइस करंट होगा वो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिससे क्या होता जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा जो सिलसिला है वो चलता जाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। हमने इससे मैकेनिकल एनर्जी बहुत कम दी थी और उसके नतीजे में हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। क्या होता है कि हमें जितनी हम एनर्जी जिस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं हमें उतनी मिलती है, लेकिन वो क्या करेगा, हमें बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। तो लेंज लॉ के ये ज़रूरी था बताना कि जो अपोजिट वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से बनेगी वो क्या करेगी, हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर मिसाल के तौर पर ये क्या कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि ये हमने पढ़ा था लेंज लॉ में, जब ये नॉर्थ बनाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ये दूर जा रहा होता है तो ये क्या बना लेता है, साउथ बना लेता है, मतलब कि इसको अपोज करता है। लेकिन ये जब ही ये नॉर्थ इसके करीब आता है तो ये क्या बनता है, ये इसको क्या कर देता है, फिर नॉर्थ बना लेता है, मतलब इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन ये ऐसा हो, ये जैसा चाह रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, मतलब कि ये नॉर्थ बना रहा है तो ये इससे साउथ बना ले, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ एक ये मैग्नेट इसके करीब आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो पास हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें खुद ब खुद मिलती जाएगी। मतलब ये क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है, मिसाल के तौर पे ये नॉर्थ है साउथ है, ये तो एक दूसरे को खुद ही अट्रैक्ट करेंगे, हमें मैकेनिकल एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। ये है, ये नॉर्थ हमने यहाँ रख लिया, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो साउथ बन रही है, हमने मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं लगाई, हमने कोई वर्क ही नहीं किया है इस पर, तो ये क्या होगा, नॉर्थ इसके करीब आएगा खुद ब खुद, हमने कोई भी मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाई।
तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे से आपस से अट्रैक्ट होके एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो इसके करीब आएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसके करीब आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट इसमें इंड्यूस होगा और करंट के इंड्यूस होने से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। हमने तो इस पर कोई वर्क किया नहीं किया, हमने इस पर कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं ले गए, फिर भी हमने इसने हमें क्या दी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके दी। और ये जो क्या है, हमने एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो गई एनर्जी, तो ये क्या करेगा कि जब हम दोनों का डायरेक्शन एक सेम लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल है और ये जो जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को क्या कर देगा, वायोलेट कर देगा। ठीक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने जो पढ़ा कि वो क्या लेंज लॉ पे अप्लाई होता है। तो ये दूसरा है कि लेंज़ेस लॉ कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। हमने पढ़ा था कि 9th क्लास में जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज equal and opposite reaction। हमने न्यूटन थर्ड लॉ क्या अप्लाई करता है कि कोई भी एक्शन होगा उसमें क्या होगा, एक इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। कि हम ऐसा कहते हैं कि एक बॉल है, हम इस दीवार को उसको फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वापस आता है। तो उसका जो हम जो एक्शन लगाते हैं वो जो रिएक्शन देता है वो हमें वापस देता है। तो वो जो रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। और तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो बाल फेंकते हैं हम, उसमें जो हमें जो इक्वल नहीं मिलता, क्योंकि तो एयर रेजिस्टेंस है एक और ग्रेविटी का फोर्स भी उस पर लग रहा है, तो इसलिए वो इक्वल नहीं हो पाता। लेकिन क्या होता है, अगर जो हम आइसोलेटेड लेंगे तो ये हो जाएगा। तो टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने क्या कर रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं, इसको करीब ले आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपोजिट करेगा, इसको अपोज करेगा। लेकिन वो अपोज करेगा तो वो अपोजिशन जो होगी उसकी जो उसको जो अपोज करेगा वो इक्वल भी होगा। तो लेंज़ेस लॉ क्या है, कंसिस्टेंट है विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो हमने पढ़ा कि लेंज़ेस लॉ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके अलावा जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन है उसके साथ भी वो कंसिस्टेंट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि लेंज़ेस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हम कल पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।